अब इसके अलावा अभी हमारे एक साथी कह रहे हैं, अशोक यादव जी, नहीं एक हैं महेंद्र सिंह जी, आप चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे, शिक्षा मित्र बेमौत मरता रहेगा। तो अगर चर्चा परिचर्चा से आपको दिक्कत हो रही हो तो इसे बंद कर सकते हैं हम, केवल हमारा शिक्षा मित्र बचा रहे। शिक्षा मित्र की मौत मेरी वजह से नहीं हो रही है, मेरी वजह से दिक्कत नहीं आ रही है। कौन किसका दर्द महसूस करेगा कि नहीं करेगा, ये पीड़ा सामने बैठे लोग जाने। मैं ये बात आपकी सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं कि मेरी चर्चा परिचर्चा से शिक्षा मित्रों की जान बची है, सुरक्षित है, इसलिए मैं ये परिचर्चा करता हूं। राजकुमार जी हैं हमारे लखनऊ से, हमेशा शिक्षा मित्रों की बात बड़ी प्रमुखता से करते हैं, उनका भी आभार है, धन्यवाद है सबका। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इन सब चीजों से क्या किसी के सिस्टम पर असर पड़ रहा है। मैं बार बार एक शब्द कह रहा था और उसी को फिर कहता हूं कि ये संसार, यहां के लोग उस एक भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करते जब तक उन्हें यह पता नहीं लगता ये व्यक्ति हमारे लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। क्योंकि यहां तो सब कुछ टिकाई इस बात पर है, टिकाई इस बात पर है कि कैसे हम एक दूसरे के नुकसान और फायदे, यहां आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, यहां सिर्फ जो कुछ होता है वो नुकसान फायदे के लिए होता है, यहां आदमी की कोई वैल्यू नहीं। और मैं ये बात बड़े दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, जब तक आदमी की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वैल्यू मानव की होती है और मानव की वैल्यू को लेकर हम हर चीज को नगण्यता में आंक लेते हैं, और जब तक हम नगण्यता में आंकते रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इस नगण्य बातों को हम कब तक ऐसे ही घुमाते रहेंगे, ये बताइए। कोई सोच सकता है इस देश के 1,70,000 परिवार दिनों रात सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार हो कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होने चाहिए था। बताइए, क्या इस देश में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी से कलम पकड़ के ये कहे कि ये काम आप कर दीजिए, बहुत हो गई। दिवाकर सिंह जी, मैं लगातार बिना आपके कहे में लगा हुआ हूं,